राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हमारे भक्तों कृष्णा चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में बताएंगे हम कि अगर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो क्या हम नवरात्रि का व्रत रख सकते हैं या नहीं। अन्य कोई देवी देवता का जैसे शिवरात्रि हो गई या नवरात्रि हो गए तो हम व्रत कर सकते हैं या नहीं। आज क्या वीडियो में बताएंगे हम, तो आज वीडियो को पूरा देखें। स्नेह भाव है हमारा, ठाकुर जी के साथ इतना लगाव है, इतना प्रेम है। आठों याम के गोपाल की सेवा करते हैं। गोपाल जी को सुलाना, गोपाल जी को उठाना, भोग देना, स्नान कराना, वस्त्र बदलना, हर किसी के अपने अपने नियम होते हैं। अपने नियम के अनुसार सब अपने क्रम करते हैं। शिवरात्रि आए तो हम शिव जी की पूजा ना करें, नवरात्रि आए माँ दुर्गा की पूजा ना करें। ये सब बातें सोचना व्रत है। रूप अलग अलग है, जैसे माँ दुर्गा है, नवरात्रि आ रही है, आदि शक्ति है, मैं आदि भवानी है। तो हम क्यों ना अपनी माता की प्रणाम क्यों ना करें, देवी शक्ति को प्रणाम क्यों ना करें। आप प्रणाम कीजिए, पूजा कीजिए, मैं तो कहती हूँ व्रत भी कीजिए, पाठ भी नवरात्रि का कीजिए, कीर्तन कीजिए, जागरण कीजिए। कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं है। इतना जरूर कीजिए जब माँ के आगे जाएं, माँ के नवरात्रि के व्रत करें, माँ की पूजा करें, माता की सेवा करें। माँ से केवल एक ही प्रदान मांगे, आदि शक्ति माँ आदि भवानी। माँ मुझ पे कृपा करो मैया, हरि चरणों की हमें हरि चरणों का मुझे प्रेम मिल जाए। यानी कहने का भाव ये है, अगर माता जी से मांगना है तो प्यारे की प्रीति मांगो, ठाकुर का प्रेम मांगो, हरि चरणों का प्रेम मांगो। मुझे मेरा ठाकुर जी मेरा प्यारा रिझ जाए। मैया इतनी कृपा करो, ठाकुर जी का प्रेम आपके जीवन में है ही है। माता जी का आशीर्वाद भी आपको मिल जाए तो क्यों नहीं अपनाएंगे हमें लड्डू गोपाल। ये नहीं आप ठाकुर जी को मांगते तो किसी अन्य देवी देवता की पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मांगे अपने प्रीतम को, मांगे अपने ठाकुर जी को। जन्म जन्मांत हरि चरणों का प्रेम मिले, जन्मों जन्मांत में हमें हरि चरणों की प्रीति मिले, हमें मिले तो हमारा ठाकुर मिले। माँ इतनी कृपा करो देवी, इतनी कृपा करो कि प्यारे मुझ पे रुझ जाए। मैया से मांगना तो ठाकुर का प्रेम मांगो, माता जी का कहते हैं। एक ठाकुर जी का प्रेम तो है, जब शक्ति का प्रेम भी आपको मिल जाएगा, उस शक्ति का आशीर्वाद मिल जाएगा आपको, तो ठाकुर जी के मिलने में कोई देरी ना लगेगी। मांगे तो अपने हरि प्रीत मांगे। कोई अब मन में दुविधा ना रखें कि हम शिव जी की पूजा करते हैं। अगर मान लीजिए 16 सोमवार के व्रत करते हैं, 16 सोमवार के व्रत में ठाकुर जी को ही मांगे। गोपियाँ कत्यानी माँ की पूजा करती थी। कत्यानी माँ की पूजा क्यों करती थी आप जानते हो कि क्या माँ कत्यानी की वृंदावन जाके माँ कत्यानी जी के दर्शन करें। गोपियाँ यमुना जी में स्नान करके माँ कत्यानी की पूजा करती हैं। कत्यानी जी की पूजा करके माँ फल स्वरूप श्री कृष्ण उनके इस भावना से पूजा करते हैं कि हमें ठाकुर जी मिल जाएं। गोपियों को अनंत प्रेम ठाकुर ने दिया है। इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा भी कर सकते हैं। अपने नवरात्रि का भी व्रत रख सकते हैं, 16 सोमवार का भी व्रत रख सकते हैं, शिवरात्रि का भी व्रत रख सकते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ ऐसा नहीं है कि लड्डू गोपाल की सेवा करें तो अन्य कोई देवताओं की हम सेवा नहीं कर सकते हैं। हमारे ठाकुर जी तैयार हो गए हैं, हमने स्नान करवाया है कच्चे दूध से। अब सही अच्छे से पोंछा है, साफ करने के बाद हमने वस्त्र पहनाए हैं।
आप नवरात्रि के दिनों में पीले लाल वस्त्र पहना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हर कलर के नहीं हैं तो इस तरीके से अब हम अपने ठाकुर जी की आरती करने के बाद भोग लगाएंगे। लड्डू गोपाल को लाना चाहते हैं तो लड्डू गोपाल को कुछ विशेष अपने ध्यान में रखनी चाहिए। गोपाल जी को घर में लाने से पहले सबसे पहले तो ठाकुर जी नहीं मिलते, मार्केट में गए, किसी भी दुकान में गए, लड्डू गोपाल लिए घर ले आए। इसी बहाने जब भी लड्डू गोपाल के घर में लाएं, पहले आप अपने मन में विचार कर लें गोपाल जी के साथ क्या रिश्ता है। इस भावना से किस रिश्ते से गोपाल जी को घर लाए हैं। ठाकुर जी के साथ हमेशा कोई न कोई रिश्ता बनाए रखना चाहिए। और लड्डू गोपाल जी को मिलती हूँ किसी और भी वीडियो में। हमने अपने लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाया है। माखन, मिश्री, मखाने, फ्रूट जो भी हों आपके पास वो फलों का भी भोग लगा सकते हैं। और ध्यान रखें नवरात्रि में शुद्ध सात्विक ही भोजन बनाएं। नवरात्रि के दिनों में लहसुन प्याज का त्याग करें। आज हमने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए आलू के पकौड़े बनाए हैं भोग के लिए।